नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणादृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं, वैसे तो मैं हमेशा ही युवा पीढ़ी को लेकर के और जो वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको लेकर के चर्चाएं करता रहता हूं। लेकिन एक बात मैंने पढ़ी और उस बात को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। बात गंभीर भी है, सच भी है और सत्य की कसौटी पर खरा भी उतरती है। बात यूं थी कि आधुनिक युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी और डिग्रीधारी जरूर है, लेकिन आंतरिक रूप से खोखली है। ये लाइन जब मैंने पढ़ी, क्योंकि वह भीड़ में शामिल होती जा रही है, भीड़ से निकले कैसे ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। इन लाइनों को जब मैंने पढ़ा और इस पे विचार किया तो निश्चित रूप से मुझे कुछ सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि वास्तव में आज प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक विद्यार्थी छात्र बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं, डिग्रियों का उनके पास ढेर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि कई बच्चों ने तो AA PhD होल्डर भी हैं और वह एक ऐसी भीड़ में शामिल हैं जहां से उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है वर्तमान समय के अंदर कि वास्तव में हमने डिग्रियां प्राप्त करके क्या किया और हम किस रास्ते पे जा रहे हैं या हम किस भीड़ में शामिल हैं। क्या वर्तमान में युवा पीढ़ी अपने सही रास्ते पे जाने में असफल है या उनको वो गाइडलाइन या वो दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं जिनके अभाव में वो अपनी मंजिल को नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके लिए वो अवसर नहीं है जिनकी वो तलाश करते हैं। ये बहुत से सवाल हैं। ये कुछ हम व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं, हम सरकारी तंत्र को लेकर के भी, पॉलिटिकल्स इशू लेकर के भी इन मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वास्तव में हमने जो डिग्री प्राप्त की वो किस उद्देश्य को लेकर के की और हमें किस मंजिल की ओर बढ़ना है, ये बहुत कुछ तय करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था और उस चर्चा में मुझे एक बात सीखने को मिली कि हमें आज क्या करना है ये सोचना चाहिए, हमें कल हमारे साथ क्या होगा या हमें क्या करना है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। यहां विरोधाभास पैदा हो जाता है कि अगर हम लक्ष्य को तय नहीं करेंगे तो हम आज का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे। लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग सलाह देते हैं। उसी आधार पर बच्चे जो हैं वो कई बार तो सही रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। वहां जाकर के हम कौन से रास्ते को अपनाएं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और इसी में ये कहा है, और एक खास बात और है कि डिग्री प्राप्त करने से या डिग्रियां हासिल करने से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप में संस्कारिक गुण नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा था कि अगर आप किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है संस्कारी ज्ञान, और अगर आप में वो नहीं है तो निश्चित रूप से आप चाहे कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, सोने की कलम आपको विरासत में मिल सकती है, लेकिन आपको अगर ये पता नहीं कि लिखना क्या है तो वो किसी काम की नहीं है। विरासत में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास धन दौलत हो सकती है, आपके साथ पास बहुत सुख सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आपकी वो शिक्षा, आपके वो डिग्रियां किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि लग चुकी है तलब मंजिल की,
लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो आप भीड़ से बाहर निकल सकते हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान पीढ़ी का और जो हमारी परंपरागत जो पीछे की पीढ़ी थी, उस पीढ़ी का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, उस समय शारीरिक श्रम ज्यादा था, आज मानसिक श्रम ज्यादा है। हम किसी भी विषय पर किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें हमारे परंपरागत तौर तरीकों को भी कभी बिल्कुल तरीके से नहीं भूलना चाहिए। उन तरीकों में भी को शामिल करते हुए आज के वर्तमान समय को साथ समावेशित करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकें। आपकी जिस विषय में रुचि है, आप जिस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ आपको प्रयास करने चाहिए। हमें भीड़ में शामिल नहीं होना है। आपकी डिग्रियां भीड़ में कहीं गुम हो जाएंगी। आपके पास जो शिक्षा है, आपके पास जो संस्कार हैं, वो उस भीड़ में मत गंवाइए। उस भीड़ से अलग निकल करके आप अपने रास्ते पर जाने का प्रयास कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए। कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें मंजिल तक चढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हम प्रथम सीढ़ी का सहारा नहीं लेंगे और सीधे आसमान पर या छत पर जाना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से जब आप गिरोगे तो आपको संभालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि आप अपने डिग्रियों को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के भीड़ वाले इस एरिया में अपनी पहचान को बनाने में, अपने खुद को साबित करने में पूरा प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप बहुत जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे और हौसला देने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।